नमस्कार, मैं शैतान सिंह। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी का पहला अध्याय, जो कि कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है। प्यारे बच्चों, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सबको बहुत अधिक प्रिय होती है। और यहाँ पर एक पक्षी के माध्यम से, कि चाहे एक पक्षी को हम पिंजरे में बंद करके कितनी भी सुख सुविधाएं दें, लेकिन उसकी प्रथम इच्छा रहती है, अभिलाषा रहती है कि वो खुले आकाश में विचरण करे। वह सारी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए खुले आसमान में भूखे प्यासे रहना अधिक पसंद करते हैं। इस कविता में जो पराधीन जीवन है, उस पराधीन जीवन के सुख से ज़्यादा अधिक वह स्वतंत्रता के जीवन में कष्ट भोगना पसंद करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए महलों के सुख को त्यागते हुए जंगल में रहना स्वीकार किया, रूखी सूखी रोटी खाई, वो बिस्तर जो राजाशाही सुख थे उनको छोड़ते हुए जंगलों में धरती पर सोए। तो इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो मनुष्य हो या और कोई पशु पक्षी हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन अर्थात आकाश। पहले मैं एक बार गायन करता हूँ इस कविता का, उसके बाद में इसके भावार्थ को समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पक्षी पिंजरे में बंद रह करके जो अपना स्वाभाविक गीत है वो गा नहीं पाएंगे, और हमारे उड़ने की चाहत में जो कोमल पंख है वह इस पिंजरे की जो सलाखें हैं उससे टकरा करके टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि गुलाम मनुष्य वस्तुतः स्वाभाविक जीवन जीना भूल जाता है। वो सारी जो उसकी स्वाभाविकता है वो उस गुलामी के आवरण में ढक जाती है। फिर ना तो उस तरीके से वो उड़ पाता है, ना बोल पाता है, ना कोई और कार्य कर सकता है। अगला पद्य है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर भी पिंजरे में बंद पक्षी अपनी वेदना, अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि हम पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले, बहती नदी का जल पीने वाले, हमें इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। भले ही आप हमें पानी दोगे पीने के लिए, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो खुले आकाश में रहने वाले और बहती नदी का जल पीने वाले हैं। आप यहाँ भले ही हमें सोने की कटोरी में, कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी में अगर मिष्ठान भी दोगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसकी तुलना में अगर हमें नीम की कड़वी निबोरी मिले उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगला पद्य है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं
तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि हमें चाहे आप सोने का पिंजरा उसके अंदर बंद कर दो, और जब आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम अपनी गति, उड़ान, जो भी स्वाभाविक उड़ान है, जो उसकी चाल है, वो सब भूल जाएंगे। और सिर्फ सपने में तरु की फुनगी पर के झूले का अर्थ हुआ, तरु कहते हैं पेड़ को, और फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा, ऊपर वाला भाग। तो वहाँ बैठ करके हम पंख के जो झूला झूला करते थे वह बस सिर्फ सपने की बात रह गई है। अब हम सिर्फ सपने में ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पूरा इस पिंजरे के अंदर बंद सा हो गया है। तो हम सिर्फ ये सपने में सोच रहे हैं, और चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन हमें पिंजरे में बंद ना करो। ये उन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। अगला पद्य है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर अरमान अर्थात इच्छा या अभिलाषा, यानी उनकी चाहत थी कि हम नीले आकाश में, अंतहीन आकाश में उड़ें, और जो नभ की सीमा है, जो उसका आखिरी छोर है, वहाँ तक उड़ना चाहते थे। उड़ने की उत्कंठ इच्छा लिए पक्षी बड़ा ही व्यथित है। और उनकी एक और अभिलाषा थी कि जो आकाश रूपी जो आसमान है, आसमान में जो तारे हैं, वो तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे, उनको खाना चाहते थे। लाल किरण से चौंच खोल, यानी सूर्य की जो किरण होती है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में, तो उस लाल किरण सी चौंच को खोलते हुए हम उस अनार के दानों को चुगना चाहते थे। ऐसी हमारी अभिलाषा थी, इच्छा थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी इच्छा मन में ही रह गई। अब हम पिंजरे में बंद हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे। अंतिम पद्य है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी यह कहता है कि हमारी इच्छा थी, हम ये चाहते थे, जो क्षितिज है अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वहाँ तक हम एक प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे और वहाँ तक उड़ना चाहते थे। लेकिन और उसमें हम अपना पूरा दम लगा देते, और चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हम उस अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते थे। तनती सांसों की डोरी अर्थात चाहे हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन हम क्षितिज तक पहले पहुंचने का पूरा प्रयास करते। और एक और अंतिम पद्य है, पद्यांश, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न यानी बाधा। वो एक निवेदन करते हैं, एक उनकी अंतिम ये अपनी अभिलाषा है कि चाहे आप कुछ भी मत दो हमें, चाहे हमारा आश्रय जो हमारा घोंसला है उसको आप नष्ट कर दो, अस्त व्यस्त कर दो, और चाहे हमें पेड़ की टहनी पर कोई हमारा घोंसला मत रहने दो, चाहे हमें घोंसला मत दो, लेकिन कुदरत ने, प्रकृति ने हमें जो पंख दिए हैं और हम उड़ना चाहते हैं, जो पक्षी का एक स्वाभाविक गुण है उड़ना, उसमें आप बाधा न डालें। हमें भगवान ने, गॉड ने जो पंख दिए हैं उसके अनुसार हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, और इसमें आप कोई बाधा न डालें और हमें स्वतंत्रता का जीवन जीने दें। थैंक यू।